वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों मेंस जो आपका यूपी पीसीएस मेंस का जो सिलेबस है उसको हम लोग देख रहे हैं। अब देखो, अगर भैया आप लोग को एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो भाई प्री तो चलो निकालना ही पड़ेगा, छठवीं स्टेज है, लेकिन उसके बाद में मेंस में आपको आंसर राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए। और आंसर राइटिंग के पहले आपको सिलेबस तो पता ही होना चाहिए ना, जो आपके जीएस के सिलेबस है। ठीक है, तो देखो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो जीएस पेपर 1 होता है उसके सिलेबस को अच्छे से देखा था, एनालाइज करा था। जितने भी आपके जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं सब आपके 200 नंबर के होते हैं, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए। ठीक, चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में मेंस का यूपी पीसीएस मेंस का जो पेड ग्रुप है वो भी स्टार्ट हो गया सीएस का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो जीएस 2 की बात करते हैं। जीएस 2 में जो मेजर पोर्शन आपको दिखेगा, क्या क्या चीजें दिखेंगी, पहली चीज तो ये समझ लो, जो आपका पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिटी दिखेगा। साथ में अगर बात करें आईआर जो होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये मेजर मेजर चीज है, बाकी भी हैं लेकिन मेजरली आपको ये दिखेगा। इसीलिए ये सब्जेक्ट्स जो है आपको पढ़ना जरूरी है। आईआर जो है वो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उससे अच्छे से कवर होता है। तो देखो पहला पॉइंट अगर हम देखें क्या दे रखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में दे रखा है। अब जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब देखो मेंशन्ड है, इन सब के नोट्स भी बना लेना। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, भैया जैसे आप समझो जो रेगुलेटिंग एक्ट था जो अंग्रेज लोग लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जितने एक्ट आए बीच में, तो ये सब आपको पता, इन सबसे क्वेश्चन आएगा। जो लिखा हुआ है सिलेबस में उससे तो क्वेश्चन आता ही है। कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या क्या फीचर है हमारे संविधान के, मेजर मेजर जो संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए, वो पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट देखो मेंशन्ड है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और जो बेसिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर हम लोग केशवानंद भारती केस पढ़ते हैं ना, वो वाला। ठीक है, देखो आपका ऐतिहासिक आधार, फिर विकास विशेषताएं, ठीक है, संशोधन जो हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखो, उच्चतम न्यायालय के बारे में दे रखा है। ठीक है, जो आपके, आप ये समझिए कि जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये सब चीजें देखो। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, जो आपका केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, यूनियन और स्टेट्स, उसके भैया फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्या चैलेंज आते हैं। एक पॉइंट दे रखा है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल जो फेडरलिज्म होता है वो क्या होता है, जो आपकी शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिवाइडेड होती हैं। और फेडरलिज्म को लेके भैया हमने हर बार देखा है क्वेश्चन आता ही है और मेंशन्ड भी है, इसीलिए भैया सिलेबस पढ़ के जाओ। जो लोग कहते हैं ना कहीं से भी पूछ लिया, कहीं से भी नहीं पूछा जाता, सिलेबस में दे रखा है ना, उसी से पूछा जाता है। फिर डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, इसका मतलब क्या होता है, जो शक्तियां हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज और नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी को मिल रखा है। ठीक है, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, ठीक है, संघीय ढांचा जो है आपका, संघवाद जिसे हम बोल सकते हो, क्या क्या उसमें चैलेंजेस है, चुनौतियां क्या क्या है, और फिर शक्तियों को कैसे हम लोग हस्तांतरण करें। ठीक है, समझ में 2 पॉइंट। तीसरा क्या, तीसरा देखो अलग से फाइनेंस कमीशन जो है, वित्त आयोग जो है आपका, वो मेंशन्ड है। वित्त आयोग का मेन काम क्या होता है, कैसा जो टैक्स से पैसा आ रहा है ना, वो कैसे बटेगा केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, ये रिकमेंड करता है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स दे रखा है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, जो आपका पार्लियामेंट है, फिर आपका जो मंत्री परिषद है, और जो आपका जुडिशरी है, इन सब के बीच में पावर जो है डिवाइडेड रहेंगी। ठीक है, ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, शक्तियों का भैया अलग अलग जो सेपरेशन कर रखा है। फिर डिस्प्यूट आपका रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो अपना केस वेस की सुनवाई। फिर आपका ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, इसका मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट आपका रिड्रेसल का मतलब ये होता है कि भैया अगर नॉर्मल जो न्यायालय उसके बाहर अगर हमें अपना मामला सुलझाना है तो वो सब चीज। ठीक, फिर इंडियन जो संविधान है हमारा, उसको बाकी जो संविधान है जिससे कंपेयर करना है। ठीक है, ये प्री में पढ़ते हो, सीधा सीधा मेंस में भी आता है। ठीक है, इधर देखिए, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया। और फिर आपका जो वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है, ये सब कुछ आपका ये पॉइंट है। फिर पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में जैसे विधानसभा, और कुछ राज्य आपके ऐसे जहाँ पे विधान परिषद भी आपको देखने को मिलेगी, क्या फंक्शन है, कौन कौन से हाउस, कितने सदस्य होते हैं, ये सब फैक्ट पूछा जाएगा। फिर आगे बात करें, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, जो आपका कार्यपालिका है, जुडिशरी है, न्यायपालिका, उसको लेके क्वेश्चन है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन उसका होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा। फिर आगे देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, देखो ये अलग से मेंशन्ड है, ये आया आपका 1951 में, और ये बताता है कैसे इस देश में चुनाव होना। चुनाव को लेकर जितना भी प्रोसीजर है शुरू से लेकर एंड तक, सब कुछ जो है इस एक्ट में लिखा हुआ है। संसद ने जो है हमारा एक्ट पास करा था, कि कौन सा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषता है 1951। ठीक है, और फिर देख लो कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना, संसद और राज्य विधायिका। ठीक है,
आगे देखते हैं। अच्छा, अपने यूपी में भैया जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। फिर आगे आओ, जो मेन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है, पावर्स, फंक्शन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन सा संवैधानिक आपकी पद है, संवैधानिक निकाय हो गए, ये भी मतलब आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कैसे हो रही है, शक्तियां, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, मतलब लिखना होगा लेकिन सीधा फैक्ट वाला आपका आएगा। यूपीएससी में थोड़ा कंसेप्चुअल आता है। फिर उसके बाद में देखो, जो आपकी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज है, ठीक है, जो आपकी वैधानिक, संवैधानिक, फिर आपकी वैधानिक जो बॉडीज होती हैं, देखो ये चीज समझो, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं, ठीक है, इसमें एक चीज आपको पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जो वैधानिक बॉडीज जो संसद बनाता है अपने कानून से, संवैधानिक वो होती है जो संविधान में डायरेक्टली मेंशन्ड होता है। फिर आ गया हो भैया, गवर्नेंस के बारे में बात हो रही है, मतलब आपकी जो पॉलिसी आ रही है सरकार की उसको लेके, तो अलग अलग पॉलिसी पता होना चाहिए। फिर एनजीओ वगैरह हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए ये। फिर जो सरकार स्कीमें लेके आती है, जो हमारे देश के वल्नरेबल सेक्शन है जैसे गरीब लोग, उनके लिए जो स्कीम लेके आ रही है, जितनी भी स्कीम्स है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर क्या है, जो आपका हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ये जो मैनेजमेंट करना है सोशल सेक्टर सर्विसेज का, इससे क्वेश्चन आता है। फिर आपका गरीबी को लेके क्वेश्चन है, गरीबी मतलब ये पॉइंट दे रखा है, इससे क्वेश्चन आएगा, पोवर्टी, हंगर। तो वो जो गरीबी वाला टॉपिक है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, GS1 में भी था, GS2 GS3 में भी पूछा जाता है, तो गरीबी वाला टॉपिक को तो अच्छे से करके जाना है, जितने इसके PYQ अच्छे से लगाना है, ठीक है। फिर जो गवर्नेंस है आपका, शासन कैसे करती है सरकार, सब कुछ सही से चले। फिर ई गवर्नेंस टर्म आप लोग बहुत सुनते होंगे, ठीक है, कि जो आपका ई गवर्नेंस क्या होता है, कि सरकार की सेवाएं जो लेनी है वो ऑनलाइन माध्यम से, टिकट बुक करनी है रेलवे की तो आप IRCTC में जाते हो, तो ये ई गवर्नेंस, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये सब तो पता ही है। सिविल सर्विसेज, जो आप भैया सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर देखो, इंडिया के रिलेशन अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्या संबंध है, सीधा पॉइंट दे रखा, सीधा क्वेश्चन आएगा। जैसे बांग्लादेश के साथ में रिश्ते अभी खराब हुए, शेख हसीना वहां से भाग के आई, तो भारत बांग्लादेश रिश्तों पे क्या फर्क पड़ सकता है। फिर देखो, जो बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग होती है, बायलेटरल मतलब हो गया दो देशों के बीच में, रीजनल हो गया जैसे आपका सार्क है, ठीक है, बिम्स्टेक है, ये आपका रीजनल ग्रुप हो गई। ग्लोबल ग्रुप हो गई जो मतलब पूरे आपके ग्लोबल लेवल पे होता है, जैसे G20 हो गया। इन सब के जो पॉलिसी है, इस पे भारत पे, इनका पॉलिसी का भारत पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, भारत के हित पे। फिर क्या बात करते हैं, जो भैया आपका इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। जो आपके डेवलप्ड देश हैं, जैसे USA में भारत के लोग बहुत रह रहे हैं, उनको डायस्पोरा बोला जाता है। तो वहां पे जैसे मान लो अभी आप समझो पॉलिसी चल रही, ट्रम्प जो है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो जो इलीगल हो गए, जिनका पासपोर्ट वीजा एक्सपायर हो गया, उनको वापस भेज रहा है भारत पे। तो इंडियन डायस्पोरा पे क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसी डेवलपिंग देशों में जो पॉलिसी आ रही है उससे भारतीय लोगों पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो इंडियन डायस्पोरा इंपॉर्टेंट है। फिर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, UNO हो गया, उनकी एजेंसी, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है। और फिर देखो, करंट अफेयर्स हो गया आपका, जो रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, सीधा सीधा आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हिंदी में भी देख लेते हैं, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जो आपका करंट अफेयर हो गए। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बता दिया। फिर डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित विकासशील देशों की जो नीतियां हैं, जो डायस्पोरा पे फर्क डालेगा। बायलेटरल, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, इनकी पॉलिसी भारत पे। पड़ोसी देशों के साथ संबंध। फिर ऊपर तो बता दिया, सिविल सेवाओं की भैया भूमिका हो गई। शासन व्यवस्था, कैसे शासन करना, ई गवर्नेंस हो गया इसमें, ठीक है। तो गरीबी, गरीबी और हंगर वाला जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन हो गए आपके, ठीक है, ये सब तो बता ही दिया था। देखो, ये है आपका GS2 का सिलेबस। तैयार कैसे करना है, जितने आपके पॉइंट्स दे रखे हैं उस सबके नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद में आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का सिलेक्शन मटेरियल लीजिए, मेंस वाला जो है, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स होंगे पिछले साल के, वो सब इंटरलिंक्ड होकर आपको मिलेंगे, ताकि आपका आंसर जो आप लिखोगे ना अच्छे से लिख पाओगे। मॉडल आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे, फीडबैक दिया जाएगा। अब देखो, ये मैं एक टेस्ट सीरीज लाया हूँ, ये हमारे SCS की टेस्ट सीरीज है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, GS2 की है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर को लेके। उसके बाद में देखो, यहाँ पे आपका चेक भी हुआ है, हमारी टीम ने फीडबैक भी दे रखा है, ठीक है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, इन पे कॉल करके। तो आगे क्वेश्चन है कि भैया यहाँ सेपरेशन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्ट वाला तो आपका USA में है, ठीक है, इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें जो है एनालिटिकल चीज़ें होती हैं। 2024 मेंस का भी आपका पेपर है, अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, पेड ग्रुप हमारा चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। 2025 मेंस के लिए भी वन स्टॉप डेस्टिनेशन आप सबके लिए। कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर।